बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? जी मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं जो है मखडी हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो सूजी थी। उसको जो है मैंने दूध के अंदर भिगो दिया है। तकरीबन मैंने 1 किलो दूध लिया है और 1 किलो सूजी जो है उसको 1 घंटा हो गया है मैंने भिगो दिया है। तो अब ये देखें सूजी जो है वो मेरी काफ़ी फूल चुकी है। तो मखडी हलवा बहुत मज़े का बनता है और इसकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। तो अब इसको जो है कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करके मैं इसको शामिल कर देती हूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ कि मेरी वीडियो कैसे बनेगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और आपको पता है कि जब ज़्यादा हलवा बनता है तो कढ़ाई ज़रा बड़ी ही अच्छी लगती है। तो ये जो है बाज़ार की स्टाइल की मेरी बड़ी कढ़ाई है, क्योंकि हमारे घर में ज़रा समटाइम ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो इसलिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई रखी है। इसके अंदर मैंने ½ kg जो है वो ऑयल का शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं इलायची पाउडर शामिल करूँगी। जो है घी मेरा गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने इलायची शामिल कर दी है। अब इसके अंदर जो सूजी मैंने दूध में भिगो के रखी हुई थी उसके अंदर मैंने चीनी भी शामिल की हुई है। अब वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जी चीनी जो मैंने इसके अंदर डाली थी वो भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसको है मैं ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी। जी अब इसके अंदर जो है सूजी और चीनी जो हमने भिगो के रखी थी वो शामिल कर दी है। अब आपने इसको हिलाते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ये नीचे लग जाता है। देखिए अब हलवा जो है वो हमारा जो है वो हल्का हल्का जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो लेकिन आपने इसको प्रॉपर हिलाते रहना है। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो ये है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये है कि आपने इसको नीचे नहीं लगने देना। लेकिन इसका फिर टेस्ट भी इतना ही मज़े का आता है। और मखडी हलवा बहुत स्पेशल रेसिपी है और आज मैं आपको अपने स्टाइल से बता रही हूँ। आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें, मुझे फीडबैक दिया करें और ट्राई किया करें, क्योंकि आलिया आपके लिए बहुत इजी रेसिपी लेके आती हैं कि आप लोग इसको इजीली बना सकें। जी देखें माशाल्लाह हलवा मेरा जो है वो घी काफ़ी हद तक उसने जज़ब कर लिया है। अगर बाद में आपको घी एक्स्ट्रा लगे तो आप उतार भी सकते हैं, लेकिन यह है कि पहले इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी सख्त हो जाता है और ये पकता नहीं है। जी यहाँ पे देखें ऑयल मेरा जो है वो बिल्कुल इसके अंदर जज़ब हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको और बनाना है, थोड़ा सा हमने इसको ब्राउन करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर बनता है लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। आप जब भी हलवा बनाया करें बड़ी सी कढ़ाई में बनाया करें, क्योंकि छोटी में बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी इसलिए बड़ी कढ़ाई में बना रही हूँ ताकि इजी से आप इसको हिला सकें और फिर आपके लिए मुश्किल ना हो। लेकिन अभी देखिए इसने हल्का हल्का सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें इसको 15-20 मिनट हमने इसकी और बुनाई करनी है। जी माशाल्लाह अब ये पकने के करीब आ चुका है। देखिए अब इसके अंदर घी जो है वो निकल रहा है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह मेरा हलवा रेडी हो चुका है। घी उसने छोड़ दिया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। इसके अंदर कुछ मैंने बादाम शामिल कर दिए हैं और कुछ जो है वो मैं गार्निश कर दूँगी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये घी जो है वो उसने छोड़ दिया है। तो हलवा मेरा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गया है। जी हलवा माशाल्लाह मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको जो है वो मैं डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, कलर भी इसका गोल्डन बना है। माशाल्लाह मेरा मखनी हलवा रेडी हो गया है, बहुत मज़े का बना है। इसको मैंने गार्निश कर दिया है। अब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है, और आलियाज़ किचन को जो है उसको सब्सक्राइब करना है और अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच।